आमना के घर माहे पूरन का मेला सगरो अटरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे अपन के खिलौना बन के खिलौना। चारागर उनको बुला क्यों नहीं देते, चारागर उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की जो दर्द की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आपको हम दिल के दर्द की दवा देने चलते हैं। उसके लिए मैं यहीं से मसाफत तय करता हूँ। आपके बहराइच जिले में एक गांव पड़ता है मुकेरिया, उस गांव के अंदर पहुंचता हूँ तो वहां के दरियाए सुखन में गोता लगाता हूँ। फिर समंदर की तह में जाकर के एक सीपी यानी सदफ निकालता हूँ और जब उसका मुंह खोलता हूँ तो उसके अंदर एक ऐसी मारूफ शख्सियत का नाम लिखा मिलता है जिसका नाम है नामी गिरामी, जिसको दुनिया मौलाना मोहम्मद अमीन साहब के नाम से जानती है। मैं हजरत वाला से दरखास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने नूरानी बयान से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए शेर के साथ कि अहले महफिल मुंतजिर है देर से आली वकार, अहले महफिल मुंतजिर है देर से वाली वकार, आपके पंदो नसाए का इन्हें इंतजार। अब हजरत है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। हजरत वाला माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई दुआ होने जा रही है, आप लोग जाने की कोशिश न करें, दुआ करके जाना है। असल तो दुआ है, दुआ मजदूरी है। बहुत देर से आप हज़रात उलमाए किराम का बयान सुन रहे हैं, शोरा का कलाम आपने सुना। रात के 1:45 बज रहे हैं। अब जलसा इतनी देर तक न होना चाहिए और इसमें बीमार लोग बैठे हैं, कोई गैस का मरीज है, कोई पेट का मरीज है, कोई हार्ट का होगा, किसी का बुखार ही नहीं उतरता। बहरहाल बहुत देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, मुख्तसर बात करके फिर इंशाअल्लाह मैं दुआ कराने जा रहा हूँ। और ये गांव बनकसही, ये मेरा पुराना गांव है, बहुत पुराना गांव है। और इस गांव में मैंने 10 दिन मैंने पढ़ाया भी है, सिर्फ 10 दिन पढ़ाया है। मेरा इस गांव से बहुत ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक। और ये गांव, ये उलमा का मरकज। एक तो बनकसही और दूसरे कैसरगंज के इलाके में बांस। ये 2 गांव में मैंने उलमा को बहुत देखा, हुफ्फाज को, उलमा को अच्छी तादाद। हज़रत मौलाना मकबूल साहब दामत बरकातुहुम, उस्ताद दारुल उलूम इस्लामिया बस्ती तशरीफ फरमा है। ऐसी शख्सियत आपके गांव में, बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग। उलमा का दीदार करना, उलमा से मुसाफा, उलमा से सलाम, उलमा की ज़ियारत करना बड़ी सादत की बात है। जिसने उलमा से सलाम किया, नबी से सलाम किया, उलमा से मुसाफा किया, नबी से मुसाफा किया। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। इन दीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो दीन हमको मिला है, जो इल्म हमको मिला है, ये उलमा का देन है, ये उलमा की कुर्बानियां हैं। ये मदारिस, ये हमारे मदारिस ना होते तो हमारे ये मुल्क हिंदुस्तान में ये दीन ना आता। ये आज हुफ्फाज और आलिमों की तादाद, ये कुर्ता और टोपी और दाढ़ी वाले जो हम देख रहे हैं, ये हमारे मदरसों की देन है, ये हमारे उलमा की देन है। इसलिए इनकी कदर किया करो, गांव के उलमा की ज्यादा कदर करो। बाल लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं ये नहीं मौलाना, इनके तो रोज सुना जाता है। ना 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 ना, आप फख्र वाले हैं,
आप नाज करें, हम दीन की बात जब भी सुनना चाहेंगे। हमारे गांव के अंदर आलिम है, हमारे गांव के अंदर मौलाना साहब है, हाफिज जी है, कभी कोई बात दीन की सुनना है अपने उलमा से सुन लेंगे। हमारे गांव में इतने उलमा हैं, जब चाहेंगे तब हम दीन की बात सुन लेंगे। क्या जरूरत है बाहर से उलमा को बुलाओ, मौलाना बुलाओ, जनरेटर लगाओ, इंतजाम करो? बात क्या है, जो मौलाना आपके गांव वाले बताएंगे वही हम लोग बताएंगे। तो भाई दुआ करो अल्लाह ताला से कि जो बातें कही सुनी गई हैं इंशाअल्लाह अमल करेंगे। करो भाई इंशाअल्लाह अमल। नमाज सुबह, नमाज सुबह फजर की नमाज बाजमात पढ़ना है, कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत आहिस्ता आवाज आई मजमे में से, जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। सारी रात बयान करो, सारी रात बयान हो, और सुबह अगर आपने फजर छोड़ दिया तो सारी रात का ये जागना, ये बयान का सुनना, ये सुनाना, ये जनरेटर, ये मैक, ये लाइट, ये खर्च, ये इंतजाम, सारा का सारा आपका सब रायगा हो जाएगा। और आपने अगर सुबह नमाज फजर बाजमात पढ़ लिया, हम तो यहाँ तक कह देते हैं जो लोग इंतजाम करते हैं जलसे का, जो लोग जलसे के मुंतजिमीन होते हैं, दौड़ भाग करते हैं, वो तो खुद नमाज नहीं पढ़ते। वो नहीं पढ़ने नमाज, वो खुद नमाज नहीं पढ़ने की लाओ आज इसे पढ़ ले, आज जलसा करा रहा हूँ, मौलाना साहब को बुलाए हैं, नमाज ज़ोहर पढ़ ले, आज असर पढ़ ले, ईशा तो बिल्कुल साफ का है, इतना बिजी हो जाता है। जिस मकसद के लिए जलसे होते हैं, ये जलसे जिस मकसद के लिए होती है हमारा मकसद ही बहुत हो जाता है। तय करो कि इंशाअल्लाह जो बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? बेअमल हो जिंदगी जज्बात से क्या होता है, बेअमल हो जिंदगी जज्बात से क्या होता है, और खेत अगर बंजर है तो बरसात से क्या होता है। बहुत खूब। खेत अगर बंजर है तो बरसात से क्या होता है। वक्त पर एक काफी कतरा अब्र खुश संगाम का, और जल गया जब खेत, अब बरसात तो है किस काम का। और जुबान पर मोहब्बत का दावा बहुत है, जुबान पर मोहब्बत का दावा बहुत है, अमल कुछ नहीं अब लंतरानी बहुत, अमल कुछ नहीं अब लंतरानी बहुत है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ खुदा होकर। ये जलसा ये करने से, तकरीर करने से, कराने से ये जन्नत हमको नहीं मिलेगी। अगर जन्नत से तकरीर करने से मिल जाती तो सबसे पहले जन्नती तो हम बैठे हैं। और तकरीर सुनने से जन्नत मिल जाती तो जितना मजमा बैठा है सब जन्नत। अल्लाह ने दारो मदार जो रखा है वो अमल के ऊपर रखा है। अमल करके आओगे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करके आओगे, और नबी के तरीके को जिंदगी में दाखिल करके आओगे, नबी की सुन्नतों को जिंदा करके आओगे, जन्नत में जाओगे। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तय करो कि इंशाअल्लाह नबी की एक एक सुन्नतों को हम तलाश करके और हम सुन्नतों से मोहब्बत करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? न खाने में नबी की सुन्नत, न पीने में नबी की सुन्नत, न सोने में नबी की सुन्नत, न लिबास मेरे नबी की सुन्नत, न मेरा चेहरा, न मेरा खाना, न हमारी शादी, और है नबी वाले। गुलाम मोहम्मद नाम है, कितना शानदार नाम है गुलाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम मोहम्मद खेल रहा है ताश, गुलाम मोहम्मद ताश खेल रहा है, गुलाम मोहम्मद 12 से 3 देख रहा है, गुलाम मोहम्मद हराम खा रहा है, नाम गुलाम मोहम्मद है और काम हैरों वाला। नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का नाम आया हम झूम गए, और
नबी का काम आया तो घूम गए, नबी का नाम आया झूम गए, और नबी का काम आया तो कहाँ हैं? नबी से मोहब्बत आईने ईमान है, नबी से, नबी की मोहब्बत फर्ज है, फर्ज, नबी की मोहब्बत फर्ज है। एक सहाबी आए, नबी की खिदमत अक़दस में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो क़यामत कब आएगी, मेरे आका क़यामत कब आएगी? नबी ने फरमाया, क़यामत की तैयारी की है कुछ तैयारी क़यामत की? तो सहाबी का जवाब सुनो, मुसलमानों जरा सुनो, सहाबी का जवाब सुनो, क्या बात कही है, क्या बात कही सहाबी ने? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के सिवा मेरे पास है क्या? मोहब्बत के सिवा मेरे पास है क्या? नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, मोमिन हो ही नहीं सकता, मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में वालिदैन से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, माल मता से ज्यादा, सारी चीजों से ज्यादा, सारे जहां से ज्यादा मेरी मोहब्बत न हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सारे जहां से, सोना से, चांदी से, खेती से, कारोबार से, माल से, औलाद से, सबसे ज्यादा मोहब्बत हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर याद आई, ऐ रब्बे दो जहां मुझ पर भी इल्हाम हो जाए, ऐ रब्बे दो जहां मुझ पर भी इल्हाम हो जाए, या रब्बे दो जहां मुझ पर भी इल्हाम हो जाए, मोहम्मद के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के गुलामों में मेरा नाम चाहते हो? मेरा नाम हीरो और हीरोइन और बड़े बड़े हराम खोरों में मेरा नाम हो जाए, नबी के गुलामों में मेरा नाम हो जाए। आज कुर्ता वाले, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, उलमा, हाफिज कुरान को हिकानत की निगाहों से लोग देखते हैं। और सुनो कान खोलकर, ये उम्मत जब उलमा की नाकदरी करेगी, उलमा की नाकदरी करेगी और उलमा को हिकानत की निगाहों से देखेगी, अल्लाह दुनिया से उलमा को उठा लेगा। अल्लाह दुनिया से उलमा को एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, सैकड़ों उलमा, हमारे बड़े, हमारे काबिल, दुनिया से अल्लाह ने उठा लिया। मैदान खाली हो गया, जमीन खाली है कोई? ये उम्मत ये उलमा की नाकदरी कर रही है, उलमा की हिकानत से निगाहों की देख रही है। इधर देखो, मदरसे बंद थे, लॉकडाउन में मदरसे बंद, मस्जिदों में ताले लगे हुए थे। बाद हमारे भाई मुसलमान बहुत खुश हो गए, चलो छुट्टी मिला, चलो छुट्टी मिला। जब देखो चंदा चंदा चंदा, धंधा बढ़ाए हुआ बोले, कहता हूं चंदा नहीं है, धंधा है। हम तो गए थे, बंद रहा तो ठीक, मदरसे लोग खुले है, मुसलमान ऐसे लोग हैं लोग।
अल्लाह और खुदा अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ये हमारे मदारिस न होंगे, कोई इमाम न होगा, मुअज्जिन न मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला न मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला न मिलेगा, आपको दीन की बातें बताने वाला न मिलेगा। चंदा हम गए एक जगह, एक गांव में चंदा करने के लिए, कई साल की बात है, चंदा करने के लिए गए। मदरसा बैतुल में मैं पढ़ाता था पहले, करने के लिए गए तो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पे खड़ी थी। हमने कहा अम्मा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा अम्मा चंदा, मदरसे का चंदा करने आए हैं, चंदा दे दो। तो वो बूढ़ी अम्मा क्या कहती हैं, हट्टा कट्टा से घूमा तो हमारे यहाँ बहुत हो, हट्टा कट्टा से घुमा दो हमारे यहाँ बहुत हो, चल दिए मांगे। अच्छा ये बताओ, ये बर्दाश्त आप कर पाओगे? ये बात बर्दाश्त कर लो आप? नहीं। ये उलमा करते हैं बर्दाश्त, ये हाफिज़े कुरान पढ़ावे आपके बच्चों को इल्म सिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं और ये कड़वी कसीरी भी सुन रहे हैं। इधर देखो, हमरे आवा तो टम्पर हवा, हाँ इंसान है, आएगा कोई टम्पर आया गिला, ये रसीद चंदी चंदा को मरे, पता हट्टा कट्टा से कुमार। हमने कहा अम्मा अरे मदरसे का चंदा, मदरसे चंदा, अल्लाह जाने वो बहिरी रहेगा कहा रहा है, अल्लाह जाने हम मदरसा का नाम ली और बार बार हट्टा कट्टे से घूम हमारे हट्टा कट्टे हट्टा कट्टे से बार बार यही कहा। अच्छा आप सुन पाओगे? नहीं। अगर आपको रसीद दे दिया जाए मदरसे की कि भैया लो जाओ जरा अंदा कर लो और कहूँ चले जाओ चंदा करे, और कोई बात अगर कह दे ऐसी बात तो क्या करोगे? वापस आई हो रसीद पकड़ो, मदरसा चले जाए बाहर मजा जाए, मदरसा चले जाए बाहर मजा जाए, हमारे बस की बात नहीं है। मार हो जाए मार, अब मैं मार के ये उलमा अल्लाह अकबर। तुम बैठे हो कुर्सी पर और मौलाना साहब रसीद के खड़े, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सेठ जी कुर्सी बैठे हैं और मौलाना साहब खड़े हैं रसीद लिए, अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, हाँ ये कुर्बानी मामूली है। इसलिए मेरे भाई आज करने की बात है, उलमा की कदर करो, मदारिस को चलाओ। इधर देखो, मदारिस का जाल बिछा दो। हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक साहब बांदा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला हज़रत के कब्र को नूर से भर दे, कहो आमीन आमीन। भोपाल मध्य प्रदेश में आपका दौरा हुआ, हज़रत कारी खलील साहब उस इलाके के बहुत ही मशहूर और बहुत ही फिक्रमंद, 20 बरस तक हज़रत कारी खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत कारी साहब बांदा की खिदमत में रहे। हमको उन्होंने बुलाया, मध्य प्रदेश में बयान करने गया तो कारी साहब मुझसे कहने लगे, पूरी बात उन्होंने मुझसे बताया और कहा मैं 20 बरस तक हज़रत कारी साहब बांदा की जो खिदमत में रहा हूँ। हजरत को मध्य प्रदेश लेकर के आया, मध्य प्रदेश हजरत का यहाँ दौरा हुआ और कहा, ए कारी खलील, ए कारी खलील, क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर हो सके तुमसे तो ये मध्य प्रदेश में मदरसों का जाल बिछा दो। कई मदरसे वहां चल रहे थे, कारी खलील साहब मुझको लेकर के गए और कई जगहों पे मेरा बयान भी हुआ। और कारी साहब ने मुझे एक बात और बताई, मैं तो बहुत माशाल्लाह बहुत याददाश्त है। कारी साहब ने कहा, देखो, हमने कहा साहब देखिए ये मेरी सदरी है, ये मेरी सदरी है,
इस सदरी के जेब में मेरी अमानत खुद की है और ये सदरी की जेब में ये मदरसे की अमानत चंदा। और पैसा जब रखता हूं मैं, रुपया तो रुपया रखता हूं, रुपया के ऊपर सादा कागज रख लेता हूं और उस सादे कागज पे लिख देता हूं कि ये मदरसे का पैसा है, इतना रुपया ये मदरसे का है। हमने कहा हज़रत क़ाज़ी साहब ये लिखने का मतलब क्या हुआ? कहा जानते नहीं हो, खुदा न खास्ता कहीं मेरी मौत आ जाए, कहाँ मौत आ जाए, कहाँ भी मौत आ जाए तो ये लोगों को तो पता चलेगा कि इस जेब में ये पैसा निकला तो ये मदरसे की अमानत। इतना मैं खुद बचता हूं, कहीं मदरसे का पैसा मेरे जिम्मे न खर्च हो जाए। मैं उनसे बैत हो गया, मैं उनसे बैत हुआ, उन्होंने मुझे बैत किया, इंतकाल हो चुका है। तो अर्ज करने की बात है, ये मदारिस वाले, ये मदरसे वाले, ये इनकी कुर्बानियां हैं जो दीन हम तक है, जो इस्लाम हम तक है। और ये मुल्क में जो दीन, क्या आप ये शम्मा देख रहे हैं, ये रोशनी देख रहे हैं, ये उलमा, ये हाफिज कुरान, ये आलिम दीन, बुरा न कहा करो, बल्कि इनका एहसान है। ये चंदा करने आते हैं तो इनका एहसान है। हाँ, वरना हम ही लायक कहा कि जाकर के दे आवे। हजरत हरदोई, हजरत मौलाना हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, उनके मदरसे का कोई सफीर नहीं, उनसे मदरसे में कोई सफीर नहीं। उनका 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 कहना था, हजरत का यह कहना था कि ये चंदा हमारे उलमा नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल का दर्स देने वाले हमारे उलमा चंदा नहीं करेंगे, ये इनका काम नहीं है, ये चंदे का काम है डॉक्टर का। डॉक्टर चंदा वसूले, मास्टर चंदा वसूले, ठेकेदार चंदा वसूले, प्रधान चंदा वसूले, नेता चंदा वसूले। ये चंदा वसूल के ला करके मदरसे में दे, इन लोगों का काम है, उलमा का काम थोड़ी है। और आज चंदा देने में जान निकले, लॉकडाउन, लॉकडाउन यानी मकान बन रहा है, लॉकडाउन नहीं है। मकान देखो, हम देखा है बहुत, एक एक मंजिल नहीं, कई कई मंजिल के मकान बन रहे हैं, कोई लॉकडाउन नहीं है। शादियों में फजूल खर्ची, कई कई गाड़ियां, बारात, कोई लॉकडाउन नहीं है। हमारा कारोबार चल रहा है, कोई लॉकडाउन नहीं है। मौलाना साहब मदरसा चंदा मांगे तो लॉकडाउन, लॉकडाउन है, लॉकडाउन चल रहा है। सुनो नहीं सुनो? तो अर्ज करने की बात तय करो कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका हम अपनी जिंदगी में दाखिल करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शेर पढ़ रहा था, रब्बे दो जाम मुझ पर भी इल्हाम हो जाए, रब्बे दो जाम मुझ पर भी इल्हाम हो जाए, मोहम्मद के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए। मैं कैसा भैया, आपका सीटी कर रहा है भाई, अल्लाह जाने मैं कहाँ से ले आया यार, ये हमको खींच रहा है। लॉकडाउन में मौलाना ये, हाँ हाँ, इसमें भी लॉकडाउन है, सब डाउन है मामला। मोहम्मद के गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए, मुझे मरना यकीनन है मगर ये चाहता हूँ मैं, मुझे मरना यकीनन है मगर ये चाहता हूँ मैं, दयारे मुस्तफा में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात। और बड़ा प्यारा कलाम, पूरे तकरीर का खुलासा
इतनी रात सुबह ईशा के बाद से लेकर अभी तक बैठे हो, बयान सुना, दुआ होने जा रही है, पूरे जलसे का आपका आना, हमारा आना, ये तैयारी, ये इंतजाम, सबका मतलब सुन लो। बस आखिरी बात, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर देखो, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर देखो, मेरे आका की हर सुन्नत अमल में लाओ फिर देखो, जहां में हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम हो जाए, जहां में हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम हो जाए। नबी की सुन्नत जिंदगी में दाखिल कर लो, फिर इंशाअल्लाह कामयाबी तो आपके कदमों को चूमेगी। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम गमगीन न हो, तुम रंज न करो, तुम गम न करो, कामयाब तुम्ही को करेंगे, तुम्हारा रोब बातिल को ऊपर डाल देंगे, बातिल मिटेगा, बातिल मिटने के लायक है, हक का बोलबाला होगा, तुम गम न करो। शर्त है, अल्लाह ने लगा दिया, शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ। क्या बन जाओ भैया? मोमिन बन जाओ। मोमिन पुकारात है, मोमिन लोग बन के सही में, बन के सही में तुम मोमिन बन जाओ। मोमिन किसी का दिल नहीं दुखाता, मोमिन किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, मोमिन मुत्तकी होता है, मोमिन परहेजगार होता है, मोमिन हराम नहीं खाता, मोमिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों के ऊपर जिंदगी गुजारता है। मोमिन का खाना, मोमिन का पीना, मोमिन का लिबास, मोमिन का चलना, मोमिन का सोना, मोमिन का जागना, मोमिन की पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में। मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु बिअति शहीद। मेरी सुन्नत पामाल की जा रही हो, मेरी सुन्नतों को जनाजा निकाला जा रहा हो, मेरी सुन्नत पामाल की जा रही हो, घरों से निकाला जा रहा हो, ऐसे वक्त में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता करेगा। बेशक बेशक। आपको बताऊं, मोमिन वो है जो पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए, पड़ोसी को सताने वाला मोमिन नहीं हो सकता। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी, हते अबू दुजाना एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते हैं फजर की, और फजर की नमाज जैसे फारिग होते पढ़ करके सारे सहाबा बैठे हैं, अबू दुजाना उनके चल देते, अबू दुजाना उनके चल देते। एक दिन नहीं, कई दिन तक ऐसे ही होता रहा। एक दिन सहाबा ने नबी से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू दुजाना जैसे नमाज खत्म होती है और सलाम फेरते हैं, नमाज पूरी खत्म हुई बस हुए उड़ के चल देते, हम लोग आपकी खिदमत में बैठे रहते, अबू दुजाना उड़ के चल देते। फजर की नमाज पढ़ने आए, नमाज खत्म हुई, अबू दुजाना जाने लगे। थोड़ी दूर गए थे कि सहाबा ने देखा, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबू दुजाना जा रहा है, वो जा रहा है। नबी ने फरमाया, अबू दुजाना, अबू दुजाना, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो सहाबा मर मिटने वाले, जानिसारा ने सहाबा, नबी के सिपाही है सहाबा, सहाबा की वजह से मुझे ईमान मिला, मुझे दीन मिला, मुझे ईमान मिला, मुझे इस्लाम मिला। ये सहाबा की कुर्बानियों का सदका है।
अबू दुजाना वापस आए। देखो अबू दुजाना जल्दी से वापस आ जाए। हाँ, माताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिसका नबी हुक्म दे उसे तुम करो और जिससे नबी मना करे उसे तुम न करो। अबू दुजाना वापस। क्या बात है, सलाम नमाज खत्म होती है फर्ज कर देते हो, कई दिन से हो रहा है, क्या बात है। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों सुनो, बूढ़ों सुनो, जवानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, बनकर सही वालों सुनो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खजूरों का मौसम है, पकी हुई खजूरें दरख्तों में लगी हैं। मेरे पड़ोसी के आंगन में एक खजूर का दरख्त लगा है, उसकी कुछ डालें मेरे आंगन में झुकी हुई है, मेरे आंगन में लटकी हुई है। रात में परिंदे आते हैं और बैठ जाते हैं, खजूर खाते हैं, हवा चलती है, तो वो जो डाल मेरे आंगन में झुकी है उसमें की खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती है। सुनो भैया, सुन लो जल्दी जल्दी, बड़े काम की बात है। मेरे आंगन में गिर जाती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज से फारिग होकर जल्दी से जाता हूं कि बच्चे सो रहे हैं, अभी बच्चे सो रहे हैं, कहीं बच्चों की आंख न खुल जाए, ला इल्मी में मेरे बच्चे वो खजूरें उठा करके न खा ले। सुना तो हो, सुनता हो ना, सुना तो ना, ठीक है बात है। मेरे बच्चे कहीं वो खजूरें उठा करके न खा ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर जल्दी जाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू लगा करके जो खजूरें इकट्ठी कर लेता हूँ और टोकरी में रख लेता हूँ और टोकरी में रखकर उनके आंगन में डाल देता हूँ, कहीं मेरे बच्चे न खा ले। सुनो तो भैया, हाँ, और यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, दूध में पानी मिला मिला के खाया, हराम खाओ, हराम खिलाओ, न दुआ कबूल हो न कबूल हो दे। बोला कहना, हराम खाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, हराम खाने वाला वली नहीं होगा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली की, मोमिन की पहचान ये है, बड़ा जबरदस्त ईमानदार होता है, मुत्तकी परहेजगार होता है। गन्ना की तराली जा रही है, गन्ना लदा हुआ, हमारे आपके बच्चे पीछे जाते हैं, गन्ना की तराली जा रही है, गन्ना खींच लाते हैं, ऐसा है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, अगर अब्बा दांव पाए जाए तो अब्बो ना चूकत है। खाओ हराम, अल्लाह ने फरमाया कुलू तमत्तू कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, थोड़े दिन और खाए पी लो, थोड़े दिन और चर्बी आए लो, थोड़े दिन और, थोड़े दिन कितने दिन, मंगल 8 दिन। कुलू तमत्तू कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, करीब तुम्हारी कम वक्ती आने ही वाली, मौत का फरिश्ता आएगा ना, सब पता चल जाएगा। तय करो कि इंशाअल्लाह हलाल खाएंगे, और इंशाअल्लाह हलाल हो थोड़ा हो चाहिए, हराम हो ज्यादा हो। अच्छा, हलाल में बरकत है कि हराम में बरकत है? बोलो हो, हलाल में बरकत कि हराम में? हराम में, हलाल में बरकत। आपको दिया जाए भाई देखो ये हलाल है और ये हराम है, हराम ज्यादा है, हलाल थोड़ा है, दो में से उठा लो, ये हलाल है ये हराम है, क्या उठाइए बताओ? हलाल वाला कि हराम वाला? हराम। अरे खाओ देखा जी, अरे देता हूँ, खाओ देखा जाए।
हराम से बचो, पाक माल खाओ, दुआ करो अल्लाह हमको हलाल अता फरमा, अल्लाह हमको हलाल रोटी अता फरमा। हलाल खाओगे खून बनेगा, वही खून से औलाद पैदा होगी, नुत्फा बनेगा, औलाद पैदा होगी, दुनिया में ये औलाद आएगी, वली होगी, नमाजी अल्लाह वाली बनेगी औलाद। और अगर हराम खाया तो अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर, औलादे नचनिया, औलादे गिद्ध। लड़का ना मानते, लड़का बात ना मानते, लड़का ना मानते, तुम अल्लाह रसूल के नमाज लो, नहीं मानता है। औलाद हो कि बाबा लोग कहते माँ साहब हमें 5 लड़का है, 5 लड़का है, तो हम क्या करें? 5 लड़का है, 5 लड़का है, एक लड़का हमारा इंजीनियर है, एक लड़का हमारा डॉक्टर है, बहुत अच्छी बात, एक लड़का हमारा MBBS है, आलिम हाफिज भी है कोई लड़का, मौलाना भी है कोई लड़का, मौलाना एक भी नहीं, हाफिज एक भी नहीं। सुनो कान खोलकर, तय करो कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ने औलाद दिया है, 5 औलादे अगर हैं, 4 हैं, एक न एक को आलिम और हाफिज जरूर बनाएंगे, बनाओगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो अर्ज करने की बात यह है कि तय करो कि इंशाअल्लाह हम नबी की गुलामी वाली जिंदगी गुजारेंगे, करोगे इंशाअल्लाह? हलाल खाएंगे, खाओगे इंशाअल्लाह? किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को सताएंगे नहीं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, अरे करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। नमाजी बनोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। पाक रहोगे इंशाअल्लाह? पड़ोसी को कहो, पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे इंशाअल्लाह, नहीं पहुंचाएंगे। पड़ोसी के मकान से अपना मकान ऊंचा न बनाओ। और यहाँ तो रास्ता बंद कर लिए थे, क्योंकि रास्ता बंद पड़ोसी के मकान से मकान ऊंचा न बनाओ, पड़ोसी की हवा न रोको। कहाँ गए लोग दुनिया से? इरशाद नबी है ये, इस पर तुम अमल करना, गर भूखा पड़ोसी हो चुपके से खिला देना।